Okay, guys, very good morning. Another day in building a great psychology. So, आज मार्च का मतलब फिस्कल का आखिरी दिन है 20। वैसे तो 31 है, बट हाँ 31 को बैंक्स एंड ऑल क्लोज रहते हैं, तो आज ही है। और आज आप बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। तुम देख रहे हो BTC कैसे अब गिर रहा है और गोल्ड कैसे आज सुबह से उठ रहा था। मैंने थोड़े बहुत ट्रेड लेने का कैप्चर किया, बट आई हैव नोटिस्ड कि मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से काम नहीं करती है जिस दिन भी मार्केट ट्रेंडिंग्स होते हैं, क्योंकि वो फोमो बहुत आता है। अब जैसे मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, मैं ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे को फोमो आ रहा था क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहे थे, तो मैंने उसको निकाल दिया। फिर मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया फोमो के चक्कर में, और जो मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और कल काफ़ी अच्छा दिन था। एक बार मैं अकाउंट दिखा देता हूँ आपको। कल बहुत सही दिन था। बोलते हैं ना, वो कुछ दिन आते हैं जिस दिन आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है अपने मूव्स पे, तो वो ही दिन थे। तो लास्ट आपने तो कुछ बैलेंस देखा था 40-50। एक लास्ट वीडियो में एक गोल्ड का भी ट्रेड चल रहा था, तो वो गोल्ड का भी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। मैंने बोला था कि मैं आठ $8-8.5 पे निकालूंगा, तो वो भी $8-8.5 पे निकाला था। तो ये अभी अकाउंट से अराउंड $80 चल रहा है, वो BTC का ट्रेड को इंक्लूड करके। सो देखोगे तो ये कल का था, फुल ग्रीन हो रखा है थैला। ये कल उस दिन का ट्रेड था 8.45। फिर कल कुछ ट्रेड लिए थे जो भी प्रॉफिटेबल ही थे। कल ज़्यादा टाइम नहीं मिला मेरे को, बट हाँ 4-5 और कल भी मैंने बहुत बड़े मूव पकड़ रहा था, बट कल मुझे टाइम नहीं मिला, उसके चक्कर में रह गए। तो कल भी गोल्ड बहुत अच्छा मूव कर रहा था, तो मैंने कुछ मूव्स तो पकड़े थे। यार वो मैं वीकली एनालिसिस जब मैं बनाऊंगा तब उसमें दिखा दूंगा, लेकिन अभी एक मेरा एक BTC का ट्रेड चल रहा है जो कि बहुत सही गिर रहा है। मेरा ऑलरेडी इस पे 900, 400, 450 कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे को, जो कि काफ़ी सही है वैसे तो। बट मैंने इसमें क्वांटिटी भी थोड़ी सी 2.02 BTC लिया है, मतलब 500 पॉइंट मिल रहे हैं, जो कि 1:2 मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरा प्रॉफिट टारगेट बहुत बड़ा है। इसका रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे गिर रहा है, और ये जिस तरीके से वाटरफॉल हो रहा है, आप देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बुक प्रॉफिट्स। सो मैं हमेशा यूजुअली कर लेता हूँ बहुत जल्दी प्रॉफिट्स बुक, और अभी भी देखा जाए तो मेरे अकाउंट साइज़ के हिसाब से बहुत सही चल रहा है ये। मतलब $10-11 मिल रहे हैं मेरे को, जो कि सही हैं, अच्छे हैं काफ़ी। सही नहीं, अच्छे हैं काफ़ी मेरे अकाउंट साइज़ के हिसाब से। बट ऑन दीज डेज़ कि आपका कैपिटल ग्रो होता है, तो आई ट्राई टू कैपिटलाइज। मैं साइकोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे पता है यहाँ पर मेरे थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे करेगा, तो यहाँ पे 0.01 मैं निकाल दूँगा, और मैं स्टिल होल्ड करूँगा इसके बिगर प्रॉफिट तक, यहाँ तक। ये मेरा 1100 पॉइंट का टारगेट है, जो कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर होल्ड कर पाऊँ। देखते हैं इसका इन ट्रेड का क्या कंक्लूजन होता है। और अभी गोल्ड भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, ये पुल बैक ले रहा है थोड़ा बहुत। देखूँगा यार, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में जितना भी मैं यानी नॉर्मल डेज में कमाता हूँ, यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं ट्रेंडिंग मार्केट में काफ़ी लॉसेस लग जाते हैं। आज अब सुबह से देखोगे तो मेरे ऑलरेडी, मतलब ये सुबह का ही ट्रेड है एक, ये इसको होल्ड नहीं कर पाया, साइकोलॉजी भी अच्छी नहीं थी, फिर एक और ट्रेड पे लॉस लग गया। तो इन डेज पे इट्स बेटर कि आप एक ट्रेड को पकड़ो, सही जगह से पकड़ रखा है तो उसको होल्ड करके रखो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं यही करूँगा, मैं मल्टीपल एंट्रीज़ नहीं बनाने वाला। मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल लॉसेस से ही साइकोलॉजी ख़राब होती है मेरी। लेट्स सी, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। ओके, सो आज का दिन अगर ओवरऑल बात करें तो अभी हम 29 मार्च पे हैं, 3:36 AM। बहुत ही शिटी दिन रहा आज का। आज आई फेस्ड द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इन मी, जो कि मैंने पिछले, मतलब जो कि हमेशा रीज़न रहा है मेरे ड्रॉ डाउन्स लेने का और मेरे अकाउंट्स ब्लो करने का।
गुड थिंग इज़ कि आज मैंने उसको अपने अंदर के उस कैरेक्टर को बाहर नहीं आने दिया एंड आई टुक कंट्रोल, नॉट 100% बट या 70% आई वुड से। तो सुबह तुमने देखा था कि मेरा जो ट्रेड चल रहे थे वो बढ़िया थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत ही, आज का दिन बहुत ही शिटी था इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। तो एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। आज मैंने बहुत लॉसेस लिए हैं, बट हाँ एक आध बीटीसी का बहुत अच्छा ट्रेड भी पकड़ा। और सबसे बुरी बात यह, लॉस लेना बुरी बात नहीं है, लॉस जो लिए वो मेरे सेटअप पे नहीं थे। आज आज मेरे जो एग्जीक्यूशन थे वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, मैं कुछ भी ट्रेड ले रहा था। आज जब मैं सुबह उठा तो आई वॉजेंट फीलिंग मेंटली माई सेल्फ। मे बी शायद सुबह का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो एक दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। तो आज सब बहुत ही फोमो में, मतलब सुबह ही फोमो आ गया था मेरे को। जब मैंने सबसे पहले कर ली कि आज मैं उठते ही मार्केट देख लिया, ठीक है। तो मार्केट देखते ही मेरे को वहीं पे फोमो आ गया, वो मैं आपसे अवॉइड करूँगा, मैं देखूँगा ही नहीं फ़ोन पे, क्योंकि मैंने तभी से ही वहाँ पे ही वो होने लगा कि हाँ कुछ मिस हो रहा है, मिस हो रहा है। तो एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैलेंस भी दिखा दूँगा कहाँ पर है, ठीक है। पहला ट्रेड लिया यहाँ पे, नॉट माई सेटअप, यहाँ पे इसने क्लोज़ किया था। तो उसके बाद भी काफ़ी देर बाद मैंने जाके एंट्री की, तो मैं आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, मैंने इसको यहीं क्लोज़ कर दिया $1 के कुछ प्रॉफिट पे, $1 समथिंग कुछ यहाँ पे, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मेरा सेटअप नहीं था, इट वेंट वेल। जब मेरे को ये दिखा कि हाँ ये, और ये बहुत अच्छी इलाज रैली कर रहा था गोल्ड सुबह से ही, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरे को लगा कि यार ये तो चल गया, राइट, तो मुझे फिर फोमो आया और फोमो आया। फिर मैंने एक ऐसा सेटअप लिया जिस पे अब डेफिनेटली मेरी पोस्ट साइजिंग भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। मैंने 0.02 से लिया था और उसके बाद सीधा एस एल, ठीक है। तो एक यहाँ पे फोमो की वजह से यहाँ पे एस एल लग गया। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि यार नहीं, अब मैं लेंगे तो अपने सेटअप पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी ये बेरिश फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो, हालांकि इसके ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद भी पता नहीं क्यों मैंने, यार ये मेरा एंट्री सेटअप था क्या, एक सेकंड को। तो हाँ ये मेरा एंट्री सेट था, लेकिन इसमें मेरा एस एल मैंने बहुत छोटा लिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एस एल लग चुके थे, उसमें एस एल बड़ा बन रहा था। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक स्वीप था, ये स्वीप इस पे नहीं है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्वीप है, दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। ये 1 घंटे पे एक स्वीप है, ये देखो 1 घंटे पे एक स्वीप है। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया कि जब 1 घंटे का स्वीप होता है, तो 1 घंटे का स्वीप है तो बाकी चीज़ें भी 1 घंटे के हिसाब से होनी चाहिए। मैंने स्वीप तो 1 घंटे पे कंसिडर किया, लेकिन मैं उसको छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि गलत था, ठीक है। ये ऊपर गया, इसको वापस 5 मिनट पे लेके चलते हैं, ठीक है। ये था मेरा सेटअप, ऊपर गया फिर वापस इसमें, लेकिन मैं वेट कर रहा था, इसमें मैंने काफ़ी देर तक वेट किया। जब इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज की तब मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि ये बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है, तो हायर हाइज लगाएगा। बट जो मेरा इसमें एसएल था, वो मेरे को एसएल इसमें शायद मैं ये रखता, बट इसका एसएल मेरा बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने ये रखा नहीं, ठीक है। तो जैसे ये पुल बैक आया इस पर, यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल बनाई, जो कि इसका 30-40% 50% पे टैप करके, तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। यानी पार्शियल सेटअप था, पूरा 100% सेटअप नहीं था, क्योंकि कोई स्वीप्स नहीं थे इसमें, मतलब स्वीप था बट बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे स्वीप था। तो हालांकि ये ट्रेड चला, इसने यहाँ पे स्वीप किया और यहाँ पे उसके बाद मेरा टारगेट भी अचीव किया, तो इस पे एक लॉस लगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बीटीसी का एक बहुत ही शानदार ट्रेड पकड़ा, जिसने मेरे सारे लॉसेस कवर करके मुझे प्रॉफिट मिले आया। मैं दिखाता हूँ तुमको कौन से पे था। हाँ ये वाला, यही था, यस।
ये वाला। तो इसने यहाँ पे इसमें स्वीप्स थे ऊपर और नीचे दोनों जगह। जैसे इसने यहाँ पे इसके नीचे क्लोज़ किया, मैंने अपनी यहाँ पे एंट्री बना ली थी, ठीक है। एंट्री बनाते ये कितने पॉइंट, 1100 पॉइंट का मैंने इसमें प्रॉफिट किया। बहुत बड़ी बात होती है 1100 पॉइंट का प्रॉफिट करना, इसलिए मेरे इसमें जितने भी मेरे लॉसेस लगे थे वो सब मैंने ओवरकम इसमें वो कर दिया। दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को। मार्च 28, ठीक है। ये पहला ट्रेड था गोल्ड का जो मैंने जल्दी काट दिया था, ये भी उसी के पार्ट था। फिर उसके बाद जो एक लॉस लगा था जो मैंने टॉप पे लिया था वो ये था $4। ये फिर BTC के, ये क्या BTC पे, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ इसमें ये इतने छोटे छोटे प्रॉफिट्स क्यों दिख रहे हैं ये बताता हूँ, ठीक है। फिर इसमें मैंने BTC पे 0.02 प्लॉट लिए थे, तो उसका एक प्रॉफिट था ये $5 और एक और डॉलर, और ये $5, $10 उसका प्रॉफिट था। 1100 पॉइंट पकड़े थे, 0.02 लॉट थे, एक मैंने हाफ पार्शियल बुक किया था और एक मैंने पूरा लिया था, ठीक है। और उसके अलावा एक और ये गोल्ड का ट्रेड था। ये मेरे से सबसे बड़ी गलती होगी, मैंने BTC पे $9.5 का एक बहुत बड़ा लॉस ले लिया था। और फिर उसके बाद एक ये गलती की थी मैंने, मतलब 2-3 गलतियाँ कर दी मैंने आज। एक तो मैंने प्रॉपर सेटअप नहीं लिया, उसके बाद से मैंने जो भी ट्रेड्स लिए वो बिल्कुल रबिश ट्रेड थे। उसके बाद भी ये BTC का ट्रेड लिया, ये सारी गलतियों के बाद भी मैं $3-4 के प्रॉफिट नहीं था। इतना अच्छा ट्रेड था ये, बट मैंने उसको भी फिर मैंने टट्टी कर दिया सब उस पर भी मैंने। अब ये जो तुम्हें 2-4 वो दिख रहे हैं ना बीच में छोटे छोटे, तो यहाँ पे क्या मैं एक इसमें और एंट्रीज बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो और एंट्रीज के चक्कर में वो जैसे ही प्रॉफिट में जा रहा था तो मेरे को ये एक रेंज में लग रहा था पहले, तो इसकी वजह से मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैं काटे उसको 2-3 बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहली एंट्री बनाई तो यहाँ पे सुई पाया तो मैंने काट दिया। फिर उसका दिस डिड नॉट मेक अ न्यू हाई, तो मैं समझ गया कि दिस विल टेक इट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया, इसने नया लो नहीं बनाया तो मैंने फिर से काट दिया। उसके बाद इट डिड मेक अ न्यू लो दो, बट अब तक मैं काट चुका था, ठीक है। अब ये मेरी एक गलती थी, क्यों, क्योंकि एक तो जो मार्केट इतना बेयरिश है, लेफ़्ट साइड पे मैं यहाँ पे एक SND देख के इसको मैं बाय पकड़ने लग गया, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी मेरे को, कोई कंफर्मेशन नहीं था बड़े हाई टाइम फ्रेम पे, लेकिन मैंने उसके बाद भी बाय की पोजीशन बनाई जिसकी वजह से मेरे को लॉस लगा। तो ये भी अगेन मैंने पहले भी ये गलती कर चुका हूँ, ये आज मैंने वापस गलती की, तो एक ये मिस्टेक थी। उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि रोहित नहीं, आज तेरे को ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, आज तेरा माइंडसेट है ही नहीं कि तू इस पर प्रॉफिट कर पाए। तो कि उसके बाद भी मैंने सिर्फ इम्पल्स में आके मैंने यहाँ पे टॉप ऑफ द रेंज पे ट्रेड ले लिया प्रीमियम में, जबकि मुझे यहाँ पे मैं इसका डाउन साइड ही देख रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि रेंज में मूव कर रहा है, इट्स इधर टॉप ऑफ द रेंज और द बॉटम ऑफ द रेंज। तो टॉप ऑफ द रेंज से सेल करो, बॉटम ऑफ द रेंज से बाय करो। और यहाँ पे ऊपर आया इसने, जब ये कैंडल बनाई ना यहाँ पे, पता नहीं क्यों मेरा माइंडसेट बहुत ख़राब था और मेरे को लगा अभी तो ये फोड़ेगा ऊपर और ये पंप होगा, और मैंने यहाँ पे बाय कर लिया टॉप पे। तो मल्टीपल मिस्टेक्स राइट, बट ठीक है, ओवरऑल उसके बाद मेरे को समझ में आ गया और मैं रुक गया। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। यूजुअली मैं रुकता ही नहीं था पहले, उसके बाद फिर वो उसमें चल जाते हो आप, रेवेंज ट्रेडिंग और इन सब में चल जाते हो, तो उसके चक्कर में और दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि हमने क्या किया इस पूरे हफ्ते, और ऑफ कोर्स प्रॉफिट में ही रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 आई थिंक। बट हाँ यार, आज मैं इसको 78-80 तक ले गया था, फिर उसके बाद मैंने गलतियाँ कर करके उसको बहुत कम कर दिया। तो परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लास्ट 7 डेज़ की बात करते हैं। सो नेट प्रॉफिट $21 का नेट प्रॉफिट रहा है, ठीक है, जो कि ठीक है एज़ पर माई कैपिटल, ठीक है, जो कि मतलब 20 के था 40, मेरा कैपिटल इनिशियली 50 का ही था, फिर मैंने ड्रॉ डाउन करके काफ़ी कम ले गया था, बट ठीक है, 289% ऑफ इंक्रीज, ठीक है। मेरे प्रॉफिट $65, लॉसेस 44,
तो मेरा आर फिर भी ठीक था, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी 21 थे, अनप्रॉफिटेबल भी 21 थे। उसके मतलब ठीक है, 42 ऑर्डर्स से। ये देखो, ये आज गलत हो गया ना मेरे साथ थोड़ा सा, $7-8 का लॉस लग गया, नहीं तो बढ़िया चल रहा था हिसाब। और इसमें यार वो नहीं दिखा था क्या, कुल मिला के रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो 50-50% है, राइट। 50% इज़ गुड इनफ। ये मेरे थोड़े से लॉसेस थोड़े बड़े हुए, नहीं तो 50% इज़ गुड इनफ। काफ़ी ट्रेड है, मतलब 42 ट्रेड्स में आपको दिख गया कि 50% आपकी विन रेट है, ठीक है। तो 48% इंक्रीज इन द इक्विटी, ऑलमोस्ट 50% यार। मतलब मैं इतना नीचे ले गया था अपने इसको, इक्विटी को $20 पे ले गया था क्या मैं, 20-21 डॉलर नहीं, $40 पे ले गया था क्या, नहीं हाँ 48% ना, मतलब 50% ही मान लो, 50%, मतलब $40 पे ले गया था, हाँ 40 से 64 ले आया ना, ठीक है 50%। सो ओवरऑल ये था इस वीक का, और ठीक चल रहा है बस। आई मेक मैं सैटरडे संडे इस वीकेंड पे अपने एरियाज पे काम करूँगा। आई डू एनालिसिस, डीप एनालिसिस, कि मैं और कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपने ट्रेड्स, और कैसे अपने स्टॉप लॉसेस कम कर सकता हूँ। सो दैट इज़ समथिंग विच आई वर्क ऑन, एंड होप गाइस तुम्हें अगर जस्ट इन केस ये वीडियो अच्छा लग रहे होंगे, या अगर इफ़ यू गेट एसोसिएटेड विथ, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इस जर्नी के साथ, आपको भी साथ आना चाहिए, तो प्लीज़ क्या ज्वाइन मी विथ माई जर्नी। एंड अगेन गाइज, जस्ट टू रिमाइंड एवरीबडी, मेरे को इन नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नंबर्स क्या हैं। $1 $1, $2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $20, ये दिस इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि माई साइकोलॉजी, आई एम बिल्डिंग माई साइकोलॉजी। बिकॉज अगर मैं एक अकाउंट को $50 से $100 पे ले जाता हूँ, राइट, सो प्रोसेस रिमेन्स द सेम। भले 50 से 100 लेके जाओ, भले 5 लाख से 10, भले 10 से 20, प्रोसेस रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो अगर वो प्रोसेस में प्राइजेस को छोड़ के, और यानी मैं अपने मनी को छोड़ के, पैसों को छोड़ के, और प्रोसेस पे अगर मैं ध्यान दूंगा, तो देर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप मी टू बिकम नॉट जस्ट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल तो मैं अभी भी दिख रहा हूँ इसमें, बट नो, नथिंग कैन स्टॉप मी टू गेट टू दैट टॉप 1% ट्रेडर। और ये पूरी सीरीज़ और ये सब एक्टिविटीज़, ये इतना टाइम जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस 100 डॉलर की जगह मैं इसको 5,000 पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, यानी $5,000 पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। बट आई वांटेड टू, मैं 5,000 पे जब मैं करूँगा ना, तो मैं इतनी अपनी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको 5,000 के डॉलर पे अकाउंट पे ट्रेड करूँगा, तो उसमें अभी मैं इतना साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि आपको वो चीज़ दिख पाए, कि है ना, आप उसमें पैसे ही दिखोगे कि अरे $1,000 बन रहे हैं, अरे यार $1,000 एक ट्रेड में तो सही है। वो प्रोसेस नहीं स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को प्रोसेस पे काम करना है, पैसों पे नहीं, राइट। सो दैट्स द मेन मोटिव। आप पहले दिन में जिम जाके 100 किलो से स्क्वाट नहीं मारते हो, राइट। आप पहले स्क्वाट करना सीखते हो, आप उसकी, आप अपने आप को बिल्ड करते हो, फिर आप एक खाली रॉड के साथ करते हो। दैट्स हाउ यू बिल्ड इट, राइट। सो सेम वे, राइट। अब सीधा एक बच्चा भागने नहीं लगता है, पहले उसको चलना पड़ता है, वो चल के 4 कदम लेता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम वो भागना सीखता है। सो सेम वे, ठीक है, माई ग्रोथ माइट बी स्लो टू समबडी, ठीक है, बट फॉर मी आई एम ग्रोइंग गुड। मेरा जो पेस है बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक मैं इसको शायद, अगेन नॉट टू कोट इट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट हाँ, अगर मेरा प्रोसेस सही रहा तो ये $100 तो बहुत इजीली पहुंच जाएगा। मे बी शायद 2-3 दिन में मैं इसको $100 या एंड ऑफ द वीक, बाय नेक्स्ट वीक $100 या 120 तक तो मैं ले ही जाऊँगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। सो होप गाइस यू लाइक द वीडियो। जस्ट इन केस इफ आई एड एनी वैल्यू टू योर लाइफ, देन प्लीज़ do like it, or अगर if I don't add value, then don't subscribe,
ठीक है, and share it with somebody just in case if you think that somebody needs to hear whatever I'm saying, or he or she is also running into the same process. So share it with them, please. Thank you.